लास्ट हमने लेआउट 1.html बना रखा, राइट? ये बड़ा है। ऐसा कुछ बना रहे हैं, ठीक है, क्लियर? ठीक है, कुछ बच्चे बना भी रहे हैं और अच्छे आउटपुट आ भी रहे हैं। अभी देखिए, अगला एक बेसिक सा टारगेट रखते हैं। जैसे मैं मैक्सिमम सभी बच्चों को, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं मुझसे, तो उनको एक फेसबुक का पेज बनाने का बताता हूँ कि भाई ये कैसे बनेगा। ठीक है, बेसिक सा एक लेआउट स्ट्रक्चर मैं बना दे रहा हूँ, कितना बचेगा उसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये सब बैचों में पढ़ाता हूँ, तो इसलिए इस बैच को भी पढ़ा देते हैं। तो कैसे बनाएंगे? लेट से आप अपने VS कोड पर आए, आपने एक पेज क्रिएट किया, कोई भी एक पेज। लेट से इस पेज का नाम मैं लिख देता हूँ fb.html न्यू, CSS के बाहर बनाना कोई भी एक पेज। लेट से इस पेज का नाम लिखा मैंने fb.html, क्लियर? और इस HTML पेज पे हमने क्या किया, शिफ्ट प्लस एक्सक्लेटिव मार्क ऑल्ट प्लस जेड, ये पेज का लेआउट क्रिएट हो गया। हम लोग आए, अब सबसे पहला काम है, पेज को आप देख रहे हैं तो सबसे पहले आप फोकस किस पे करें कि भाई एक कंटेनर है मेन, और उस कंटेनर के अंदर दो कंटेनर है, एक लेफ्ट तरफ में और किस तरफ, राइट की तरफ में। लेफ्ट वाले में फेसबुक और फेसबुक हेल्प ऐसा कुछ लिख रखा है, राइट वाले में लॉगिन का पेज बना रखा है। ठीक है, समझदार। देखो, तो हमें ये पेज बनाना है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहला टास्क इस पेज को बनाने के लिए एक मेन कंटेनर, जिस कंटेनर के अंदर एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। ठीक है, सबसे पहला ये चीज, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड कैसे बनेगा? आप जब पेज को बनाएंगे तो आप सबसे पहले आए इस बॉडी एरिया पर, आपने क्या क्रिएट किया, डिव। इस डिव को लेट से आपने आईडी या फिर एक क्लास प्रोवाइड कर दी, क्या, कंटेनर, क्लियर? इस, अब ये मतलब बॉडी के अंदर एक कंटेनर बना रहे हो आप, एक डिव बना रहे हो। ठीक है, इस कंटेनर पे आपने CSS लिख दी, इसकी कहाँ पर, स्टाइल के अंदर आप गए, आपने यहाँ पर लिख दिया क्या, fb.css, कोई भी एक पेज बनाया स्टाइल वाले फोल्डर के अंदर, यहाँ पर डिफाइन, आपने इस कंटेनर के लिए डिफाइन करा कि भाई जो कंटेनर मेरे पास है उसका CSS मैं लिखना चाहता हूँ। मैंने उसकी विड्थ डिफाइन करी कि भाई पूरी पूरी स्क्रीन पर कवर हो, तो पूरी पूरी स्क्रीन पर कवर करने का तरीका क्या, 100 VW, व्यू की विड्थ। आपने इसकी हाइट डिफाइन कर दी, आपने कहा पूरी की पूरी स्क्रीन पर आए तो 100 VH। लेट से जो भी आप कंटेनर बना रहे हैं उस कंटेनर का एक कलर आपने डिफाइन कर दिया, कोई भी, लेट से मैंने ग्रे दिया, पेज पर सेव किया। आप जब पेज पर जाकर देखेंगे तो पेज जो हमारे पास fb.html है, उस पेज पर आपको क्या करना है, इस CSS को लिंक करवाना है, कहाँ पर, हेड सेक्शन में। यही काम करते हैं। आप आए, आपने लिखा स्टाइल स्लैश जो भी आपकी पास फाइल थी fb.css नाम से जो फाइल है उसको क्या करा दिया, इंक्लूड करा दिया, आपने सेव किया, Ctrl+S, जाकर पेज पर देखोगे जो भी आपके पास पेज बना हुआ है। अच्छा, अब पेज को अगर मैंने यहाँ से डायरेक्टली ओपन नहीं किया है, मैं यहीं पर चेंज कर दे रहा हूँ, क्या लिख दे रहा हूँ, fb.html। ठीक, तो जब भी पेज बनता है उस पेज पर लेफ्ट हैंड साइड पर और ऊपर टॉप पर क्या आता है, गैप आ रहा होता है खुद से। ठीक है, तो ऐसा ना हो, पेज पर पूरा सटा हुआ है ये पेज, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं,
मेन पेज पर जो हमने कंटेनर बना रखा है उस पेज पर स्टार्ट पे ही सारा मतलब सब पर सारे के सारे जितने भी मैं एलिमेंट यूज करते हैं, ठीक है, उन पर क्या दे देते हैं, मार्जिन 0 पिक्सल दे देते हैं। ठीक है, कभी भी कोई एलिमेंट अगर अंदर बनाऊं तो उन पर भी कोई डिफरेंस ना आए, इसके लिए स्टार्टिंग में लिख देते हैं क्या, पैडिंग। यहीं पर हम लोग पेज पर आए, हमने क्या लिख दिया, पैडिंग। क्या लिख दी, पैडिंग 0 पिक्सल की हमने सिंपल डिफाइन कर दी। और जाकर पेज पर अगर देखते हैं तो मुझे पेज पर भी क्या मिलेगा, इसका डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, हमारे पेज पर VW मतलब व्यू की विड्थ, इस पर व्यू कर रहे हैं, उस स्क्रीन पर कर रहे हैं तो इसकी विड्थ। ठीक है, तो हमारे पास ये पेज है, इसमें हमने डिफाइन कर रखा है, तो हमें क्या दिखेगा, पूरे पेज पर कवर करा हुआ देखिए। क्लियर। अगली चीज, हमें अब इसके अंदर दो कंटेंट बना रहे हैं। अगर हम फेसबुक का जैसा पेज बना रहे हैं तो फेसबुक के पेज पर हम नोटिस करेंगे कि यार इस पे दो कंटेनर है, एक तरफ डेटा लिख रखा है, एक तरफ ये डिव बना रखा है, इस तरह ऐसा कुछ है। तो ऐसा कैसे होगा, आप पेज पर आए, आपने इस डिव के अंदर दो डिव बनाने हैं, किसके अंदर, इस वाले डिव के अंदर। ठीक है, आपने इसको बनाया, लेट्स से क्या लिख दिया, डिव, एक की आईडी या क्लास दे दिया आपने लेफ्ट साइड। ठीक, तो लेफ्ट वाला डिव बना रखा है, इस लेफ्ट वाले डिव के लिए आपने सबसे पहले क्या लिखी, CSS। आप यहाँ पेज पर आए, आपने लेट्स से किसके लिए, लेफ्ट वाले के लिए CSS लिखी। ठीक, अब CSS में क्या लिख दिया, आपने कहा भाई जो लेफ्ट बनेगा उसकी जो विड्थ बनेगी, अब विड्थ थोड़ी कम है ना, लेफ्ट में यहाँ फेसबुक लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो 100 पूरे की स्क्रीन की आपने दे रखी है, तो 100 के हिसाब से यहाँ पर आप डिवाइड कर दे रहे हैं कुछ भी अपने हिसाब से, लेट्स से मैंने 40 दे दी, देख लो। ठीक है, 100 को डिवाइड कर रहे हैं किसको, इस कंटेनर के अंदर बना रखा है ना। ठीक है, तो इसमें मैंने डिफाइन कर दिया, मैंने कहा 100 पे 40 VW ये रहे। इसका मैंने एक हाइट डिफाइन कर दिया, मैंने कहा भाई जो हाइट है ये 100 सब टोटल की है, लेट्स से इसकी एक हाइट रहे, वो हाइट रहे 50, हाफ लेट्स से डिफाइन कर देते हैं, फिर कम ज्यादा कर लेंगे। क्लियर। और इसका एक बेसिक सा बैकग्राउंड कलर दे दिया अपनी समझ के लिए। ठीक है, लेट्स से मैंने इसका बैकग्राउंड कलर दे दिया क्या, ग्रीन, कोई भी एक कलर दे दिया। ठीक है, और जाकर पेज पर देखा कि भाई ये कंटेनर के अंदर क्या ये लेफ्ट साइड बन रहा है नहीं बन रहा है, आप पेज पर गए, देखिए आपको लेफ्ट साइड पर दिख रहा होगा। अब इस पर मुझे क्या लिखना है, ये फेसबुक फेसबुक ये वाला लिखना है, ये तो कहीं नीचे है। ठीक है, तो मैं इसको नीचे, अब अंदर के कंटेंट को अगर मुझे नीचे लेके आना है तो मैं बाहर वाले पे क्या कर सकता हूँ, पैडिंग दे सकता हूँ, है ना। अंदर वाले को लेके आना है, तो बाहर वाले पर मैंने क्या लिखा, पैडिंग फ्रॉम टॉप, टॉप से थोड़ा नीचे आ जाए। ठीक, तो टॉप से अंदर वाले को, अंदर वाले को अगर हिलाना है तो बाहर पे क्या पैडिंग, क्लियर कर सकते हैं, या अंदर वाले पे पोजीशन लेके भी कर सकते हैं, अंदर वाले पे मार्जिन वार्जिन लगा के भी दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है, मैं पैडिंग समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि पैडिंग और मार्जिन बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है इस जगह, इसलिए ऐसा करता हूँ। आप पोजीशन लगा के भी दाएं बाएं कर सकते थे, क्लियर, आपकी मर्जी आप कैसे करना चाहते हैं। आपने यहाँ पर डिफाइन कर रखा है, लेट्स से पैडिंग फ्रॉम टॉप, कोई भी एक वैल्यू लिख दी, मैंने क्या लिख दिया, 10 VH लिख दिया। टॉप से अंदर वाला कंटेंट क्या हो जाए, थोड़ा नीचे आ जाए, आप देखिएगा टॉप से नीचे आ रहा है। ठीक है, तो किसके, किस पे दिया, ये बाहर वाले पर टॉप से पैडिंग अप्लाई करी। अगर मैं यहाँ पर, अब मुझे नहीं पता कि यार कितने पे ठीक दिखाई देगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस वाले को राइट क्लिक करके, इस पर्टिकुलर पे ही राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पैनल पर मैं आया। ठीक है, मेरे पास इस पर्टिकुलर वाले का क्या आ जाएगा, CSS लिखी हुई आ जाएगी साइड में, पैडिंग फ्रॉम क्या लिख रखी होगी, टॉप लेफ्ट राइट लिख रखी होगी। अब बाहर वाले पे करना है तो बाहर वाले पे सिलेक्ट किया, उसको इंस्पेक्ट किया, तो आ रही है कंटेनर की। ठीक, तो अगर यहाँ पर आपने टॉप से 10 VS लिख रखा है, आपको कितने पे ठीक दिख रहा है, आप इसको अपने हिसाब से क्या कर सकते थे, नीचे कर सकते थे, एरो का यूज कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर को सिलेक्ट किया, एरो का यूज किया। 20 VH पे थोड़ा नीचे ठीक दिखाई दे रहा है, इसको लेट से क्लोज करते हैं कि हाँ भाई ठीक है, 20 VH पे थोड़ा इसको फिर क्या कर देंगे, लेफ्ट कर देंगे,
है ना, लेफ्ट से थोड़ा राइट की तरफ को हिला देंगे तो हमारे पास ये पर्टिकुलर पेज बना हुआ है। इस पर्टिकुलर पेज पर हम लोग आए, यहाँ पर हमने इस प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया। कैसे चेंज कर दिया भाई, यहाँ पर 20 VH लिख दिया और थोड़ा सा इसे लेफ्ट की तरफ से हिलाना है तो पैडिंग फ्रॉम क्या कर दी, लेफ्ट कर दी। अब जो लेफ्ट से कर रहे हैं ध्यान ये रखेंगे कि लेफ्ट की जो प्रॉपर्टी लिखी जाएगी वो किस में लिखी जाएगी, VW में लिखी जाएगी। ठीक है, मैंने यहाँ पर VW भी डिफाइन कर दिया और जाकर अगर मैं पेज पर देखता हूँ तो जो भी मेरा पेज है इस पेज पर आप देखिए ये थोड़ा सा कहाँ की तरफ हो गया, लेफ्ट की तरफ हो गई। क्लियर। अब मुझे इसके बगल में क्या चाहिए, एक और चाहिए ना। ये मैंने ग्रीन अभी क्यों दे रखा है, इसके लिए दे रखा है कि इसके अंदर मुझे डेटा डालना है, बाद में कलर क्या कर देंगे, हटा देंगे। क्लियर। हमारे पास अगली चीज आई कि ये हमारे पास पेज बना हुआ है, इस पर्टिकुलर पेज पर हमें दूसरा डेटा मार रहा है जिसपे हमें फेसबुक बनाना है, ऐसा कुछ फॉर्म बन जैसा बनाना है, फॉर्म जैसा बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, पेज पर यहाँ पर नोटिस करना, हमने यहाँ पर डिफाइन किया, हमने कहा डिव फ्रॉम, लेट्स इसकी क्लास डिफाइन कर दी, मैंने क्या किया, किस तरफ आए ये, राइट की तरफ आए, ऐसा बनाना है। ठीक है, जिसके अंदर हम बनाएंगे फॉर्म। ठीक, मैंने इसे सेव कर दिया और सेव करके कौन सी वाला पेज, fb.css जो लिखी है राइट वाले के लिए css लिखी अपने हिसाब से, रुक रुक के लिखना है, सोच सोच के। ठीक है, रुकना पड़ता है, ऐसे नहीं कि आप हवा में क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढने में लगे हुए हैं। आपने क्वेश्चन पूछा, रुको, सोचो, पहले बनाओ, देखो, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, स्टेप टू स्टेप चल रहे हैं, ऐसे तो नहीं कर देना आप सीधे फेसबुक का पेज बना दे रहे हैं, नहीं कर रहे ना ऐसा। पहले क्या कर रहे हैं, लेआउट जैसा स्ट्रक्चर बनाना है पहले बेसिक। आप पेज पर आए, आपने यहाँ पर इसका विड्थ से लेट्स से सेम विड्थ डिफाइन कर दे रहा हूँ, लेफ्ट वाले के बराबर मैंने लेट्स से इस पे लिख दी कितनी 40 VW। इसकी एक हाइट डिफाइन कर दी, लेट्स से इसकी हाइट भी अभी इक्वल दे देते हैं, VH मैंने डिफाइन कर दी। इसका एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, व्हाइट जैसा दिख रहा है मुझे, तो हनी ड्यू इस तरीके से मैंने लेट्स से सिलेक्ट कर लिया। और जाकर अगर मैं पेज पर देखता हूँ तो आप ये जानते हैं कि डिव हमेशा नीचे आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर पेज पर देखिएगा ये कहाँ आएगा, नीचे। इसको मुझे कहाँ लेके जाना है, यहाँ लेके जाना है पड़ोस में। ठीक है, राइट लेके जाना है, तो मैं क्या करूंगा भाई, उस पर्टिकुलर वाले डिफ पर जाऊंगा जो भी मेरे पास डिफ बना हुआ है, इस वाले पर मार्जिन देकर मैं थोड़ा गैप दे सकता हूँ। ठीक है, पोजीशन लेके इसे ऊपर ले जा सकता हूँ। अगर मैंने कोई भी पोजीशन दी, अगर मैंने पोजीशन मार दी लेट्स से एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट किस हिसाब से चलती है, पेरेंट वाले के हिसाब से चलती है, तो पेरेंट इनका कंटेनर बनना पड़ा। ठीक है, नहीं समझ में आता है तो हमेशा क्या करें, टॉप से कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू मार दें, लेट्स से टॉप से 0 पिक्सल दे दिया मैंने और जाकर पेज पर देखता हूँ तो हमारे पास पेज पर कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर टॉप पे चला जाएगा। ठीक है, अब टॉप से मुझे क्या चाहिए, थोड़ा नीचे चाहिए और यहाँ चाहिए पड़ोस में। क्लियर, तो बस ध्यान रखूंगा कि भाई टॉप से कितना मुझे नीचे आके आना है, तो आप देखिए पैडिंग कितनी दे रखी है मैंने, 20 VH, तो इसको भी मेरे को 20 VH नीचे लेके आना है, राइट। ठीक है, तो नहीं पॉजिटिव में नीचे की तरफ, पॉजिटिव में नीचे की तरफ। ठीक है, आप मार्जिन भी दे सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पर पेज पर आए, अब हमने पैडिंग लेफ्ट कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, और पहले वाले की विड्थ कितनी है, 40, तो टोटल मिला के कितनी हुई, 50। ठीक है, बचा है 100 में से माइनस करके 50। ठीक है, थोड़ा मुझे अगर गैप चाहिए तो अगर मैं गैप भी यहाँ पर आऊं, मैंने कहा भाई इसको राइट से या लेफ्ट से कहीं से भी देखो, अगर मैं इसे राइट से लगाऊं तो राइट से अगर मैंने लिख दिया कितना 0 VW, तो ये सीधे किस तरफ चला जाना चाहिए, राइट की तरफ जाना चाहिए। देखते हैं, दो तरीके हो सकते हैं, आप यहाँ से लिख रहे हो किस तरफ चला गया, ये राइट की तरफ चला गया, एक तरीका तो ये है। ठीक है, आपने राइट से दिमाग लगाया कि भाई राइट की तरफ, ये अपना, ठीक है, ये राइट की तरफ गया, आपने यहाँ पर दिमाग लगाया, आपने कहा थोड़ा सा यार राइट से गैप रहे, 5 VW पे आपने यहाँ पर दिमाग लगा के लिखा, ये हो रहा है, क्लियर है बात। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या है जो हम इजी वे पे ही समझने की कोशिश करते हैं, वो तरीका ऐसा है कि अगर आपने राइट से नहीं लिखा तो आप क्या नोटिस करते, आप नोटिस करते कि यार
अगर ये अब ये बैकग्राउंड कलर व्हाइट देने से या जो भी हनी ड्यू दिया है तो ये किसके ऊपर आ रहा है, इसके ऊपर आ रहा है। तो आप एक नोटिस करते हैं कि इसका जो ये लेफ्ट से गैप है कितना है, 10 का, 40 का इसका विड्थ है, ठीक है। बीच में मुझे थोड़ा सा गैप चाहिए और ये मेरे को बगल में चाहिए, तो 40 का गैप, 10 का 50, 5 का लेट से मुझे बीच में गैप चाहिए, बड़ो उसमें चाहिए, तो 55 लिखता, किससे, लेफ्ट से। क्लियर हो रही बात, ठीक है। तो मैं जब यहाँ पर पेज पर आता तो मैं वर्किंग करते समय सिर्फ डिफाइन कर देता कि भाई ये लेफ्ट से जो भी गैप है ये लेफ्ट से हो जाए मेरे पास 55 वी डब्ल्यू का, ठीक है। अब जाकर पेज पर देखेंगे तो ये आपको तब भी तो पड़ोस में दिखेगा। क्लियर हो रही बात, कैलकुलेशन सब दिमाग में चल रहा है, ठीक है, कि भाई कितनी वैल्यू थी, क्या थी, उसको कितना माइनस करूं, कितना घटाऊं, सब ध्यान लगा रहा हूँ। पोजीशन दे रखी है इसलिए ये टॉप लेफ्ट राइट तभी काम कर रहे हैं, तभी टॉप लेफ्ट राइट, ठीक है। अगर पोजीशन नहीं दी होती तो मार्जिन लेफ्ट राइट, मार्जिन मार्जिन के साथ में चलाते। पोजीशन देते हैं तो क्या कर सकते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम की प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। सर रिलेटिव्स और एब्सोल्यूट में डिफरेंस बताना। देखो देखो जब मैं इसको एब्सोल्यूट करता हूं तो एब्सोल्यूट को कैसे पहचान रहा हूं, ये पेरेंट के हिसाब से चल रहा है, मतलब जब से टॉप 0 करता हूं तो ये कहां चला जाता है, टॉप पे चला जाता है ना। मतलब बाहर वाले कंटेनर को अपना पेरेंट मान के चल रहा है, इसको बाहर वाले कंटेनर को, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर पोजीशन लिखी थी, अब देखो ये नहीं लिखा, ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट कोई भी एलिमेंट कहाँ आता है, नीचे आता है। यहीं पर एक्चुअली में पूरी सीएसएस डिपेंडेंट है। आपको जब ये समझ में आ जाएगा इसका मतलब आपको सीएसएस समझ में आ जाएगी पूरी, चाहे इसके बाद मैं 20 टॉपिक क्यों ना पढ़ाऊं अगले, ठीक है, क्योंकि सीएसएस इसी जगह में चेंज हुई है, इसी जगह में नए नए टॉपिक हैं सीएसएस में। आपके पास पेज में ऐसे था, आपने क्या किया, अगर इस पर्टिकुलर वाले को पोजीशन रिलेटिव दी, ऐसा समझना, इस वाले को ही दी ना पोजीशन रिलेटिव। अब रिलेटिव का मतलब क्या होता है, ये अपने आप को रिलेट करते हुए काम करे। अगर मैंने कहा कि भाई मैं अपने आप को थोड़ा टॉप से नीचे लेके आना चाहता हूं, समझ में, अपने आप को टॉप से थोड़ा नीचे लेके आना चाहता हूँ, लेट्स से मैंने कितना लिख दिया भाई, 10 वीएच लेके आना चाहता हूँ अपने आप को, तो ये जहां पर था वहां से 10 वीएच का गैप बनाएगा, वहां से बना रहा है देखो, ठीक है। अगर मैंने इससे कहा कि भाई मैं अपने आप को लेफ्ट की तरफ ले जाना चाहता हूं, तो लेफ्ट से आपने लेफ्ट से लिख दिया कितना, 40 वीडब्ल्यू का गैप, तो आप देखिएगा ये अपने आप को किस तरफ ले जाएगा, राइट की तरफ ले जा रहा है, ठीक है। आपने कहा कि मैं अपने आप को थोड़ा ऊपर लेके जाना चाहता हूं, तो जब आप 10 नीचे लिख रहे हैं तो इस समय अगर आप माइनस में लिखें कितना, 50 वी, अच्छा 50 ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसकी हाइट कितनी है, 50 है, इसकी हाइट भी 50 है, ऐसे दिमाग में लगाते हुए चल रहे हैं, ठीक है। और अगर नहीं आता है समझ में तो राइट क्लिक करके मैंने इंस्पेक्ट पैनल वाला तरीका बताया, आगे बढ़ो उसमें, ठीक है। मुझे इसके बीच में गैप चाहिए, अब बीच में गैप चाहिए तो मैं क्या करता, मैं यहाँ दिमाग लगाता कि भाई ये मेरे पास लेफ्ट की जो वैल्यू आ रही है ये 40 है, अगर मैं इसे थोड़ा सा क्या कर दूं, 45 कर दूं, तो मेरे पास बीच में क्या हो जाएगा, थोड़ा गैप, दो, दिस इज अप टू यू, ठीक है। थोड़ा वो सेल्फिश हो गया, सेल्फिश हो गया, बिल्कुल सेल्फिश हो गया, ठीक है, वो अपने आप के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। सर एक ये जो सर वी डब्ल्यू और जैसे हम सर स्टार्टिंग में हमने डिफाइन कर दिया वी डब्ल्यू एंड वी एच, सर उसके बाद अगर हम दे रहे हैं कि पैडिंग दे रहे हैं या फिर इसका मार्जिन दे रहे हैं सर, वो वी डब्ल्यू वी एच में देंगे या पिक्सल में भी दे सकते हैं? नहीं, हाँ देखो अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि सर जब हम स्टार्टिंग कर रहे हैं वीएच या वीडब्ल्यू में और बीच में जाके हम किसी में पिक्सल यूज कर दे रहे हैं या कहीं पर कुछ और चीजें चेंज कर दे रहे हैं तो क्या हमें ऐसी करनी चाहिए, नहीं। ठीक है, जब आप स्टार्टिंग वीएच वीडब्ल्यू पे कर रहे हैं तो पेज पर भी वीएच वीडब्ल्यू पर ही सीमित रहे, ठीक है। उससे क्या होगा आपका पेज का बाद में, क्योंकि आपको इसका सेटअप भी करना पड़ेगा कि मोबाइल पर भी सही से हुए, ठीक है, फिर आपको क्या होगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। आप सेट तो कर दोगे पेज को किसके हिसाब से, स्क्रीन, इसी स्क्रीन के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पर आप नोटिस कीजिए जब आप इस पेज को मोबाइल पर ओपन करते हैं, अगर आपने मिनिमाइज किया तो देखिए फेसबुक ऊपर चला जा रहा है और डिफ कहाँ जा रहा है, नीचे आ जा रहा है, तो आपको ऐसा भी तो सोचना है कल के लिए,
तो पिक्सल में लेके आपने दायां बायां करके सेटअप तो मार दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप VHVW पे ही काम कर रहे हैं तो VHVW पर ही रहें। और VHVW आज की डेट में व्यू के हिसाब से चलता है, तो रिस्पॉन्सिबल रहता है थोड़ा, खुद से भी रिस्पॉन्सिव है थोड़ा, ठीक है। जब हमने अभी पिक्सल यूज करते हैं तो पिक्सल की जगह पे अगर हम EM लिखें तो वो खुद से भी क्या है, ब्राउजर पर रिस्पॉन्सिव बन रहा है। तो नई क्या आ गई है, यूनिट आ गई है। पिक्सल की जगह पर किसका यूज करें, EM का यूज करें, या फिर VH और VW का यूज करें। फुल फॉर्म मुझे नहीं पता। 1 EM इज इक्वल टू 16 पिक्सल होता है, ठीक है, क्योंकि इसकी कोई फुल फॉर्म नहीं है। 1 EM इज इक्वल टू 16 पिक्सल, ठीक है। मतलब होगी, उसको मतलब याद नहीं करना है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी की फुल फॉर्म नहीं बनाई है, कुछ बनाई होगी बट उसको याद करके कोई फायदा नहीं। क्लियर है? तो ये सिंपल सी बात है, इसको आपने नोट रखना है। अब आपके पास पेज पे, अब तो देखिए या आपने दाएं बाएं कर दिए, ठीक है। अब मान लो इस वाले डिफ पर आप काम कर रहे हैं, ग्रीन वाली साइड वाले पे। किस वाले को? किस वाले? राइट वाले को। राइट वाले को पैडिंग से कैसे करूं? दोनों अंदर आ गए ना अब, दोनों किसके अंदर आ गए, कंटेनर के अंदर आ गए ना। एक ही हिला पाऊंगा मैं। ये है, ये डेटा है, इसके अंदर मैंने 2 डाल दिए, ठीक है। पैडिंग से क्या होगा, अंदर का कंटेंट हिलेगा। अब दोनों एक ही हैं तो एक ही हिला पाऊंगा ना, दोनों को कैसे हिला पाऊंगा, ठीक है। दूसरे को नहीं ला सकता हूं मैं पैडिंग से, मार्जिन से हिला सकता हूं, ठीक है। तो यहां पर हम पेज पर आए, तो ये हमारे पास बना हुआ है। अब आप पेज पर हैं, आपने क्या करना है, ये फेसबुक और ये फेसबुक हेल्प, ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो अब आप पेज पर अपने fboot.html पेज पर आए, लेफ्ट साइड में इस पर है आप, ठीक है। आपको फेसबुक लिखना है तो आपने फिर से क्या बनाना है, एक डिव बनाना है, ठीक है। लेट से आपने उसे H1 टैग के अंदर लिख दिया, कैसा लिख दिया, कुछ भी, फेसबुक आपने यहाँ पे लिखा। आप सेव कर रहे हैं, सेव करने के बाद पेज में जाकर देखेंगे कि भाई पेज पर कैसे दिख रहा है। तो आप देखिए क्या लिख रहा है, फेसबुक लिख रहा है। अब ध्यान देना भाई, जो पैडिंग वाला क्वेश्चन है, पैडिंग अंदर के सारे एलिमेंट पे अप्लाई होती है, ठीक है। आप दोनों को एक साथ नहीं हिला सकते, एक ही को हिलाओगे तो सब हिलेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर पेज पर आए, अप्लाई किया आपने, ये फेसबुक आपने लिख रखा है। अब अगर मैं इस पर पैडिंग अप्लाई कर दूं, किस पर, लेफ्ट वाले पर, ये लेफ्ट है, देखना पैडिंग, ये पैडिंग इस पर अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, ये अंदर के एलिमेंट को हिलाएगी, हिलाएगी नहीं हिलाएगी, ठीक है। मैंने पैडिंग ऑफ लेफ्ट लिखी। अगर मैंने यहाँ पर कोई भी वैल्यू डिफाइन कर दी, लेट से मैंने लेफ्ट से, अब किस में लिख रहा हूं मैं, 10 VW लेट से मैंने, ठीक है। मैं यहाँ पर पेज पर आया। अब VW की जगह पर आप यहाँ पर क्या कर सकते थे, परसेंटेज पर, जैसे एक बच्चे ने अभी पिक्सल पूछा था, ठीक है, कि सर मैं 10 पिक्सल या 3 पिक्सल ऐसा कुछ करना चाहता हूँ, उसकी जगह पर आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर EM यूनिट का यूज कर सकते हो। 1 EM इज इक्वल टू 16 पिक्सल, ठीक है। तो आप यहाँ पर हैं, तो अगर मैं 2 EM लिखता हूँ तो कितना, 32 पिक्सल से मूव कर रहा हूँ, किसको, अंदर वाले एलिमेंट को। अब आप पेज पर जाएंगे और पेज पर जाकर अगर आप देखते हैं तो देखिए हिल रहा है, ठीक है। तो आपने ये पर्टिकुलर, अब ये किसके अंदर है, ध्यान रखना, ये अलग से एक डिव बना रखा था। कल के दिन आप सब जब वर्किंग हो जाएगी तो आप इसका कलर क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे, ठीक है। आपने ये रिमूव कर दिया, आपने अंदर बना रखा है H1 वाला टैग बनाया है। अगर आपने H1 वाले टैग का कलर डिफाइन कर दिया, यहाँ पर कोई भी एक बेसिक सा, अगर लेट से मैं कोई भी ब्लू, हल्का सा ब्लू की तरफ गया, और यहाँ पर शायद मेरे पास कलर पैलेट भी ओपन होके आ जाती होगी, आप इस जगह पे गए, देखना है, तो इस कलर पैलेट से भी आप चेंजेस कर सकते हैं अगर आपको कलर कोई दूसरा चाहिए होगा तो, ठीक है। आपने इसे सेव कर लिया और जाकर पेज पर अगर देखते हैं तो आपके पास फेसबुक
कहीं ना कहीं किसी कलर का आ रहा होगा। ठीक है, आप कल के दिन कलर वलर चेंज करना चाहते हो तो ये आरजीबी का फॉर्मेट है, रेड ग्रीन ब्लू से बोलते हैं। आपने ये कलर सेलेक्ट किया, जाकर पेज पर देखा तो आपको फेसबुक जो भी आप सेलेक्ट कर रहे होंगे उस कलर से दिखेगा। पिंक करोगे पिंक दिखेगा, रेड करोगे तो रेड दिखेगा। ठीक है, अभी बेसिक सा यहीं पर देखने के लिए मैं क्या कर दे रहा हूँ, ब्लू कलर कर देता हूँ और जाकर पेज पर देखता हूँ तो मेरे को ये ब्लू कलर से फेसबुक लिखा हुआ दिखेगा। अब इसके नीचे मुझे डेटा चाहिए, बाकी सेटिंग आप कर सकते हैं, ये बहुत नीचे है तो आप पैडिंग फ्रॉम टॉप भी लगा सकते हैं। कहाँ पर, अंदर वाले कंटेंट पर आपने अगर यहाँ पर लिखा लेफ्ट वाले पे राइट, इस पर आप काम कर रहे हैं, अगर आपने पैडिंग फ्रॉम टॉप इस पर डिफाइन किया तो ये कहाँ से भी गैप बनेगा, टॉप से भी बनेगा। आपने नेट से इस पर कितना लिख दिया 3M, मतलब कितना 48 पिक्सल का आप गैप देने की कोशिश कर रहे हो तो देखो ये नीचे आ रहा है। अब देख पैडिंग दे रहे हैं तो सब पर अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो पैडिंग जितने भी अंदर के कंटेंट होंगे सब पर अप्लाई होगी, तो इसीलिए यहाँ पर पैडिंग में ध्यान रखते हैं। तो अगर आपको ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, हमेशा ध्यान रखिए जब आप पेज को बनाते हैं तो आपको क्या करना है, कलर ओपन रखना है। इसका कलर ओपन रखा, ठीक, आप अंदर के कंटेंट पे काम कर रहे हैं, जैसे fb.html के अंदर इस फेसबुक वाले पर, तो मैंने इसका क्या लिख दिया, लेट से एक आईडी बना दी या क्लास बना दी, क्या लिख दिया इसमें, fb टेक्स्ट करके बना दिया लेट से। ठीक, fb टेक्स्ट करके मैंने एक क्लास बना रखी है या एक आईडी बना रखी है। इस fb टेक्स्ट वाले पर फिर से यहाँ पर ध्यान रखूंगा कि भाई मेरे पास जो fb टेक्स्ट बना हुआ है, इस fb टेक्स्ट पर कुछ ना कुछ एक बेसिक सा बैकग्राउंड कलर देते हुए चलूंगा, बाद में हटा दूंगा। ठीक है, ये पेज पर हमारे पास किस जगह पर आ रहा है, किस तरीके से दिख रहा है। अब मैं मेरे पास इजी हो गया, मैं इसको पकड़ सकता हूँ। ठीक है, कि इसको थोड़ा नीचे करना है ऊपर करना है, इस पर आ गया हूं ना मैं अब। ठीक है, अब अभी थोड़ी देर पहले पोजीशन भी पढ़ रखा था आपने, इस पे मार्जिन भी पढ़ रखा है आपने। ठीक है, तो अगर आप इसी को सेल्फिश बनाना चाहते हो, सेल्फिश कहा था ना अभी, तो थोड़ी देर पहले सेल्फिश बनाते हैं इसी को, कि भाई तू सेल्फिश हो जा, ले पोजीशन रिलेटिव कर ले। अब तू भाई थोड़ा सा अपने आप को नीचे को ले आ। ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू दे दी मैंने 10 VH, कोई भी ऐसे रैंडम वैल्यू मार दी है। आप जाकर पेज पर देखो, ये अपने आप को सेल्फिश कर रहा है, अपने आप को नीचे ला रहा है। बाद में जाके आपने क्या किया, हमेशा से दिमाग, यही सबसे बेस्ट तरीका है कि आपने उस पर बैकग्राउंड कलर दिया। आपने बैकग्राउंड कलर देने के बाद उसे क्या कर दिया, बाद में हटा दिया। ये ले पहचान हो गई ना मेरे पास, मैंने उसकी एक आईडी दे दी, ये ले पहचान है, हटा दो। ठीक है, जो पीछे बैकग्राउंड कलर मार रखा था वो बैकग्राउंड कलर बाद में क्या कर दिया, हटा दिया। यही पहचानने का तरीका है, इसके अलावा कैसे पहचानेंगे नहीं तो। ठीक है, आप पेज पर आए, आपने इसको हटाया, आप जाकर छोड़ देखो तो ये हट गया। क्लियर। अब इसके नीचे मुझे क्या चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, ये वाला टेक्स्ट चाहिए। तो फिर से इस वाले टेक्स्ट को किसी टैग के अंदर ही लिखना है, ऐसे नहीं कि खुद से हाई फाई बना देना है इसे। इसको भी प्रॉपर करो, यहाँ पर डिफ बनाओ एक। ठीक है, किसी एक डिफ के अंदर ही डेटा डालेगा। अगर मान लो कल के दिन आप ये कहो कि सर इसका कलर चेंज करना है, तो किसी टैग के अंदर होना जरूरी है। बिना टैग के अंदर क्या नहीं कर सकता हूं मैं, चेंज नहीं कर सकता हूं। मैंने स्पैन लिख दिया, स्पैन मतलब इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, इसके अंदर जो भी मेरे पास डेटा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने डेटा बना रखा था, इसको यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करके जो भी टेक्स्ट है, बाकी फिर आप डिजाइनिंग इसकी प्रॉपर कर सकते हैं। आप यहाँ पर पेज पर आए, आपने इसे कर दिया पेस्ट। ये एक अलग से डिव है, इसको पहचानना है तो इसकी फिर से क्या करोगे, आईडी क्लास देखकर इसको पहचान सकते हो। इसको ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी करना है तो आप इसे दाएं बाएं कर सकते हो। तो आप पेज पर आए, आपने इसे देखा कि भाई ये देखो, ये ऊपर आ रहा है नीचे आ रहा है। अब ये नीचे ऊपर क्यों हो रहा है, ठीक है, नहीं, वो पीछे वाला जो था उसको आपने पोजीशन रिलेटिव करके नीचे किया है। ठीक है, मतलब खुद से जोर दिया है उस पर कि भाई तू नीचे जा। ठीक है, पहले से उसकी पोजीशन क्या थी, स्टैटिक थी। ठीक है, तो अब इसे नीचे लेके आना है तो इस वाले पे भी क्या देना पड़ेगा, आईडी देनी पड़ेगी। ठीक है, लेट्स से आईडी फॉर टेक्स्ट लिख देते हैं, टेक्स्ट 1। अब टेक्स्ट 1 जो आपने डिफाइन कर रखा है, इस टेक्स्ट 1 वाले के लिए भी क्या करोगे, फिर CSS लिखोगे। अब जब तुमने ऐसे ही डिफाइन कर रखा है तो फिर ठीक है, आईडी है तो हैश।
आप यहाँ पर पेज पर आए, आपने इसको क्या किया, कोई भी बैकग्राउंड कलर दिया सबसे पहले, समझेंगे ना कि हम बना के रहे हैं, कहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, और जहां जहां पे कमेंट किया है लास्ट में जब पेज कंप्लीट हो जाएगा तो सारे कंप्लेंट कमेंट भी हटा दिए जाते हैं। ठीक है, कमेंट से भी सर्वर पर क्या हो सकता है, लोड पड़ सकता है। लाइन तो लिखी है ना एक। ठीक, तो ये है प्रोफेशनल तरीका। टाइम लगता है भाई, तभी मिलता है 10 लाख रुपया, सुबह से लेकर शाम तक लगेगा, ऐसे थोड़ी मिलेगा। अब यहाँ पर पेज आया, ठीक है, अब ये जब पेज बना हुआ है तो इसको क्या करना है, फिर नीचे लेके आना है। और आप सोचते हैं कि सब कुछ हवा में हो जाता होगा, ऐसे नहीं होगा ना, धीरे धीरे होगा, सब कुछ धीरे धीरे होता है। आप यहाँ पर पेज पर आए, आपने लेट से इस पे कितना लिख दिया, 20 VH, कोई भी एक वैल्यू दे रहा हूं मैं, और जाकर पेज पर देखा कि भाई ये 20 VH पर देखो आ रहा है नीचे। अब इसी वाले को ऊपर करना है तो राइट क्लिक करके क्या करा मैंने, इस पे इंस्पेक्ट किया। और इंस्पेक्ट जब किया तो इंस्पेक्ट करने पर यहाँ पर मेरे को वैल्यू मिली। इस वैल्यू को मैं अपने हिसाब से क्या कर सकता हूँ, ऊपर नीचे कर सकता हूँ। या आ रही है ऊपर को, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पर सही दिख रहा है तो मेरे पास वैल्यू आ गई कितनी, 11 VH। मैंने इसे चेक कर लिया। अब जब ये 11 VH पे ठीक दिखता है तो यहाँ से इस पर्टिकुलर वैल्यू पर मैंने वैल्यू डिफाइन कर दी, कितनी, 11 VH। सेव कर दिया, बैकग्राउंड कलर इसका क्या कर दिया, हटा दिया, और सेव किया। जाकर पेज पर देखोगे तो आपको ये दिख रहा है। क्लियर। फिर अब अगले वाला कौन सी तरफ, राइट हैंड साइड पे आते हैं। अब राइट हैंड साइड पर जो डिव बना रखा है, आप नोटिस कीजिए राइट हैंड साइड का थोड़ा इसका विड्थ कम दिख रहा है मुझे। ठीक है, मेरे वाले का विड्थ थोड़ा मुझे ज्यादा दिख रहा है। फेसबुक हमने H1 टैग में लिखा, और जो नीचे वाला है दोबारा न्यू बना के और स्पैम में लिखा, तो न्यू ना बना के स्पैम में डायरेक्ट उसको लिख देंगे, डिव बना नहीं, बना नहीं। तभी वो लेआउट स्ट्रक्चर सही रहता है। ठीक है, जो मैंने बात वाली बात बताई ना, रिस्पॉन्सिव होने वाली बात, वो लेआउट स्ट्रक्चर क्या रहता है, नहीं तो सही नहीं रहता है, इसीलिए डिव बनाना है उसे। ठीक है, वो स्ट्रक्चर सही रहता है। ठीक, बना तो कैसे भी सकते हैं, मैंने क्या कहा, बना तो आप यार स्पैन रखोगे तब भी बन जाएगा, आपको अगर CSS लिखनी समझ में आ गई तो। ठीक है, आप इस पेज को बिना दिमाग लगाए, जो मैंने नहीं पढ़ा रखा है, नहीं सुन के भी खुद से बनाने लगोगे तुम भी बना लोगे तब भी। मगर क्या है, स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। स्ट्रक्चर ठीक नहीं है तो क्या होगा, पेज रिस्पॉन्सिव नहीं बनेगा, फिर लगे रहो। ठीक है, डिजाइन ही ठीक नहीं बनेगा तो आप फंस जाओगे। आपको सिस्टम ही सिस्टम थोड़ी सोचना है, आपको तो मोबाइल भी सोचना है, आपको टैबलेट भी सोचना है। ठीक है, और एक बच्चा है आया, सर वो वैसा वाला बनाना है, वो अमेजोन जैसा। ले भाई मैं बना दूंगा अमेजोन जैसा, क्या दिक्कत है तेरे को। ठीक है, मगर प्रॉब्लम कहाँ है, रिस्पॉन्सिव। ठीक है, सेटअप नहीं हो पाता है प्रॉपर तरीके से, तो वो जो डिव डिव है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, वो इजी क्या हो सकते हैं, आइडेंटिफाई हो सकते हैं, उनके नाम आपने प्रॉपर प्रॉपर देने, आइडेंटिफिकेशन से इजी, पेज का रिस्पॉन्सिव इजी। अब आप लेफ्ट हैंड साइड पे आप बन गए, आपने राइट हैंड साइड पर वर्किंग करनी है, तो ये आपका राइट हैंड साइड है। आपने राइट हैंड साइड पर क्या दे रखी है, विड्थ दे रखी है। अब मैं राइट पे फोकस कर रहा हूँ, आपने राइट हैंड साइड पर विड्थ डिफाइन कर रखी है। थोड़ा सा विड्थ को काम करते हैं, जैसे मैंने इसकी विड्थ कितनी लिख दी, 30 लिख दी, फिर चेंज देख लेंगे कितने पे सही दिख रहा है। आपके पास ये है। ठीक है, इसकी थोड़ी सी हाइट बढ़ानी है, शायद मेरे को हाइट लग रहा है। ठीक है, थोड़ा सा हाइट बढ़ा देते हैं। तो आप पेज पर आए, आपने थोड़ी सी हाइट अपने हिसाब से बढ़ा दी, आपने कितना लिख दिया, 55 VH। मैंने ये कभी नहीं बोला कि आप सेम टू सेम ही फेसबुक का पेज बना सकते हैं, आप अपने हिसाब से मार्जिन पैडिंग को अगर सही समझते हैं तो आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, बट डिव बना रहे हैं प्रॉपर। आप यहाँ पर आए, आपने कहा सर इसका जो राउंड है, जो डिव बने हुए हैं इसके साइड के चारों कॉर्नर्स मुझे थोड़े राउंड से दिख रहे हैं, आप ऐसा कर दो। तो इस पर कौन सी प्रॉपर्टी, बॉर्डर रेडियस। ठीक है, आप पिक्सल में देते हैं, मैंने इसमें क्या लिख दिया, 1 16 पिक्सल होता है। आप पॉइंट में वैल्यू को कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर आप जाकर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा राउंड हो जाएंगे। ठीक, अब जब राउंड हो गए तो इसके अंदर क्या चाहिए भाई, सबसे पहला बॉक्स। तो 3 बच्चे मेरे को अभी तक थोड़ी देर पहले सुन रहे थे, उनका काम कंप्लीट हो गया, वो काम कर सकते हैं अब। ठीक है,
ठीक है, हो जाएगा। तो 3 पहले से सुन रहे थे उन लोगों को बोला है, बाकी लोग सुने। अब आपके पास क्लास है, अब आपने क्या करना है, फिर से एक डिव बनाना है। जिस डिव के अंदर क्या बनाना है, इनपुट कौन सा, टेक्स्ट। क्लियर। और ये टेक्स्ट बॉक्स आपने बनाया, आप देखिए पेज पर जब आपने ये टेक्स्ट बॉक्स बनाया होगा तो आपको ये टेक्स्ट बॉक्स बिल्कुल कहां पर मिल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पर बिल्कुल सटा हुआ। क्लियर। अब क्या करेंगे भाई, इस वाले पर अभी थोड़ी देर पहले जो किया था वही काम कर देते हैं। इसकी एक आईडी या फिर इसका एक क्लास दे देते हैं, ऐसा ही शायद मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी लिखा था डी, तो वही लिख दे रहा हूँ तुम्हारे लिए, रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, सेंस बनाने के लिए सब कुछ याद रखना पड़ता है मेरे दोस्त, ये दिमाग का काम है। ठीक है, और दिमाग शार्प करने का तरीका है लॉजिकल क्वेश्चंस को बनाना। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मैथ्स पढ़ना, ज्यादा से ज्यादा रीजनिंग करना, वही आपके दिमाग को तेज कर सकता है, उसके अलावा कोई तरीका नहीं। बादाम खाने से अकल नहीं आती है, अकल आती है ठोकर खाने से। ठीक है, ये सबसे बड़ा स्टेटमेंट है, बादाम खाने से अकल नहीं आती है। आपने डिफ लिखा, इसकी एक आईडी डिफाइन कर रखी है बी, आप यहाँ पर लिखेंगे हैश बी। जब आप इस पे मिस्टेक कर रहे हैं तब आपको अकल आ रही है। मैंने बादाम खाया, उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं मिस्टेक कर रहा हूँ तब मुझे पता चल रहा है, अरे मैंने यहाँ गलती कर दी, और मैं उसको खुद ही से करेक्ट कर रहा हूँ अपने दिमाग के थ्रू। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको हैश बी डिफाइन कर रखा है। अब जो ये किसके अंदर बना है, नोटिस ये कीजिए, ये बना रखा है मैंने किसके अंदर, राइट के अंदर। अगर मैं राइट वाले पर पैडिंग लिख दूं तो ये राइट है, और अगर मैं राइट पे पैडिंग लिखूं तो पैडिंग फ्रॉम टॉप, ये अंदर के कंटेंट को हिलाता है। ठीक, तो मैंने यहाँ पे पैडिंग टॉप लिख दी, और पैडिंग टॉप पर कोई भी एक वैल्यू दी, लेट्स से मैंने कितना लिख दिया, 2em लिख दिया। क्लियर। तो क्या होगा, जो अंदर का जो एलिमेंट आपने बनाया था दोबारा से रिकॉर्डिंग आएगी, आ रहा है नीचे को। ठीक है, तो अंदर का सारा एलिमेंट हिलेगा जितना भी अंदर होगा। जो बच्चे ऑनलाइन हैं तो दोबारा से प्लीज लॉग इन करना, ये लॉग आउट होने वाला है। आपने पैडिंग फ्रॉम लेफ्ट लिखा, लेट से कोई भी एक वैल्यू लिख दी, कितनी, पीएम, कोई भी एक रैंडम ऐसे दे दे रहा हूँ आपको, और जाकर आप पेज पर देखेंगे तो किस तरफ आएगा। आप देखिए जब आप पैडिंग दे रहे हैं तो इसका साइज बढ़ रहा है, ऐसा ना हो इसके लिए आप पेज पर सबसे पहले टॉप पे ही क्या लिखे रखते हैं,